आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष कबीर साहब का काशी को त्यागने का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत श्री गुरु भक्तमाल से सटीक से लिया गया है, अतः आपसे विनती है कि इस वृतांत में बने रहिए अंत तक। मेरे साथ आपको पता लगेगा कि कबीर साहब ने काशी को क्यों छोड़ा। दोस्तों और भक्तों, कहा जाता है कि काशी जिसको वरदान है, भगवान शिव की ड्यूटी लगा रखी है विष्णु जी ने कि यहाँ पर कोई भी मरहूम मुर्दा मृत आत्मा जो भी आएगी, शिव जी उसके कानों में श्री राम कहेंगे और अंतिम समय में वह श्री राम कहकर स्वर्ग में जाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह की एक कहावत है कि गोरखपुर के पास एक स्थान है जिसका नाम है मगहर। मगहर में जो भी कोई आदमी, मनुष्य, इंसान मरता है वह गधे की जोनी में जाता है, इस तरह कहा जाता है। दोस्तों, कबीर साहब बहुत ही सूझबूझ वाले, बहुत ही परम भक्त, इस तरह के पहुँचे हुए भक्त आपको शायद ही कोई मिले। तो दोस्तों, कबीर साहब ने सोचा कि मैंने जिंदगी भर कोई गलत काम तो किया नहीं है, और बनारस में वाराणसी जिसको हम काशी कहते हैं, उसमें पंडितों के साथ जब इनकी नहीं बनती थी, दुनिया भर का रोजाना का झगड़ा फसाद, क्योंकि पंडित अपने बाप की बपौती समझते थे पूजा अर्चना करने को। कबीर साहब हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे और हिंदू धर्म के होने के लिए पंडित इसका विरोध करते थे कि ये मुसलमान जुलाहा है, इसको कोई भी अधिकार नहीं है हमारी पूजा करने का, ना ही गुरु बनने का। तो दोस्तों, यह झगड़ा प्री एम्पटरी यानी कि नेवर एंडिंग, जो कि खत्म होने वाला नहीं था, और इस झगड़े से कबीर साहब परेशान होकर एक दिन संकल्प ले ही लेते हैं। दोस्तों, एक बात ये होती है कि आदमी आखिरी समय तक कब तक प्रतिरोध करता है, कब तक परिस्थितियों से लड़ता है, यह समय बताता है। दोस्तों, कबीर साहब ने मन में सोचा कि यदि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मगहर में जाने से अगर मेरी मौत भी होती है तो क्या मुझे कौन सी जोनी मिलेगी, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। और दूसरा वृतांत यह है कि मगहर में सूखा पड़ गया था। कबीर साहब के एक श्रद्धालु ने आकर कबीर साहब को प्रार्थना की कि आप यहाँ से चलकर मेरे यहाँ विराजिए, मेरे यहाँ बहुत सी ज़मीन है, बगीचे हैं, खेती है, और बरसात ना होने के कारण वो सारी की सारी खेती सूख गई है। दोस्तों, कबीर साहब का जन्म लहरतारा तालाब के किनारे बनारस में हुआ था, और वह कमल के फूल पर, कमल के पत्ते पर विराजमान मिले थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहा उनको घर ले आए थे, और कबीर साहब की मृत्यु जो है मगहर में हुई, जो कि गोरखपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन गोरखपुर का ही गांव मगहर कहलाता है। दोस्तों, मैंने दोनों जगह के दर्शन किए हैं। अब दोस्तों, आते हैं कबीर साहब के मुख्य वृतांत पर कि उन्होंने जब काशी को त्यागा। दोस्तों, जब बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीर साहब जी के चमत्कार देख लिए, उनके ज्ञान के बारे में सुना, जो ज्ञान सारी मानव जाति के कल्याण के लिए था, तो हिंदू, मुसलमान, शूद्र और वैश्य जो भी गरीब थे, वे सभी कबीर साहब के श्रद्धालु बनते चले गए। और ऐसी दशा को देखकर काजी और पंडित, उच्च कुल के साधु, सभी लोग कबीर साहब से ईर्ष्या करने लगे। उनकी ईर्ष्या के कारण कबीर साहब के मन में उन्होंने इरादा कर लिया
कि काशी से बाहर कहीं दूर जाकर बसना चाहिए। निवास भी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ लोग काम आ सकें, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा बटा सकें, अपना नाम सिमरन का समय बचा रहे, ऐसी जगह पहुंचना चाहिए। सोचते सोचते उन्होंने मगहर जाने का मन बना ही लिया। दोस्तों, मगहर एक ऐसा स्थान था जहां उस समय पर, पुराने समय, कबीर साहब के समय कोई भी नहीं रहता था। यह भ्रम था कि मगहर में रहने वाले लोग गधे की योनि में जाते हैं। हो सकता है वहाँ बुरे लोग पहले कभी रहते हों, या ऐसे पुरुष जो जुआ आदि खेलते हैं, परंतु कबीर साहब क्योंकि आत्मा से शुद्ध थे, उनके आत्मिक तौर पर उनके विचार बहुत ऊंचे थे। वह तो सारी धरती को राम की धरती, राम की पवित्र मेहनत समझते थे। इसलिए कबीर साहब ने फैसला कर लिया। कबीर साहब के विचार कुछ ऐसे थे। कबीर तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करनगे सो भरनगे तुम क्यों भय उदास, करनगे सो भरनगे तुम क्यों भय उदास। कबीर तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करनगे सो भरनगे तुम क्यों भय उदास। कबीर साहब कहते हैं, जब निपटारा कर्मों के आधार पर ही होना है, तो जो जैसा कर्म करेंगे उन्हें फल भी वैसा ही मीठा हो या कड़वा होगा, वही प्राप्त होगा। दूसरे को क्या चिंता। इस प्रकार उन्होंने अब काशी त्यागने का फैसला कर लिया। इस तरह सपरिवार यानी कि परिवार के सहित कबीर साहब मगहर चले आए। कबीर साहब के श्रद्धालु भी वहाँ उन्हीं के साथ साथ आ गए और ज्ञान की चर्चाएं फिर से होने लगी। भक्ति के प्रताप से बुरी जगह भी एक अच्छी बन गई, अच्छी जगह बनकर आश्रम बन गई। वहाँ ज्ञान चर्चा होने लगी। भक्ति के प्रताप से बुरी जगह भी अच्छी बन गई, चहल पहल हो गई। जिस जगह पर रहने या मरने से गधे की योनि प्राप्त होने का दावा किया जाता था, वहाँ मुक्ति सस्ते दाम पर मिलने लग गई। लोग बहुतायत संख्या में पधारने लगे। सारी की सारी धरती परमात्मा की बनाई हुई शुद्ध धरती है। जन्म मरण, नेक बुरे, नरक स्वर्ग का संबंध पुरुषों के कर्मों से होता है। काशी के लोग जो चोरी, ठगी, अत्याचार, पाप करेंगे तो उसका भाव यह नहीं कि परमात्मा उनको दंड नहीं देगा। जनसंख्या को बढ़ाने तथा जगत को लूट कर खाने का एक ढंग था जो ग्रंथों के द्वारा प्रकट किया हुआ था। कबीर साहब के पास राम सिमरन प्रताप ने मगहर को काशी जैसा चहल पहल वाला स्थान बना दिया। वहाँ प्रभु नाम की, राम नाम की गूंज उठने लगी। कबीर साहब कबीर गुसाई को अब हिंदू मुसलमान दोनों ही पूजने लगे। उनके शिष्यों में दोनों जातियां थी। कबीर साहब ने उपदेश देकर निम्न जातियों को किस तरह ऊपर उठाया, वह इस शब्द से आपको स्पष्ट हो जाएगा। काशी छोड़ने के बारे में कबीर साहब ने वचन किया, ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना। मीना कहते हैं मछली को। पानी से बाहर आकर मछली ज्यों जल को छोड़कर बाहर भयो मीना, मछली बाहर हुई। पूरब जन्म हो तप का हीना। इसका मतलब पिछले जन्म में उसने तप नहीं किया। अब कहो राम कवन गति मोरी,
अब कहो राम कवन गति मोरी, तजीले बनारस मती भई थोरी। गाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, बनारस काशी जिसको शिव जी की पुरी कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने अपना सारा जन्म शिवपुरी में गवाया। मरती बार मग हरि उठ आया, और जब मरने की बारी आई तब मैं मगहर उस जगह आ गया जहां से सभी लोग कहा जाता है कि गधे की जोनी में जाते हैं। बहुत बरस तप किया काशी, मरन भया मगहर की बासी। बहुत बरस मैंने काशी में तप किया, लेकिन मेरा मरना मगहर के वासी बनकर होना था। काशी मगहर सम बिचारी, काशी मगहर सम बिचारी। ओछी भगत कैसी, ओछी भगत कैसे उतरस पारी। काशी मगहर सम बिचारी। काशी और मगहर को समान रूप से विचारने लगे। ओछी भगति कैसे उतरस पारी। कहो गुरु गज शिव सबको जाने, कहो गुरु गज शिव सभी को जानते हैं। मुआ कबीर रमत श्री राम। परमार्थ जैसे मछली जल से बिछुड़कर दुख पाती है, मैं समझता हूँ कि पूर्व जन्म में उसने तप नहीं किया, जिससे काशी उसको छोड़ना पड़ा है। हे राम जी, मैंने काशी को छोड़ दिया है, अब मेरी कैसे गति होगी। बुद्धि कम हो गई है। सारा जन्म तो मैंने काशी में व्यतीत कर दिया और अंतिम समय में मैं मगहर आ गया हूँ। भारी तपस्या तो मैंने काशी में ही की, लेकिन मृत्यु के समय मगहर में रहना पड़ा। काशी और मगहर में कोई भिन्नता नहीं है, अर्थात दोनों समान होने चाहिए। मुक्ति तो भक्ति ने देनी है, कर्मों ने देनी है। जिस तरह की भक्ति वैसा ही फल प्राप्त होगा। हे रामानंद जी, श्री गणेश अंतर्यामी सब जानते हैं, कबीर साहब जी देर तक मगहर में रहते रहे। दोस्तों, आज कबीर साहब की समाधि और उनके पुत्र कमाल की समाधि इकट्ठी एक साथ वहाँ मगहर में बनी हुई हैं। कहा जाता है कि कबीर साहब ने जब देह को त्यागा तब हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। एक छोटा सा कमरा जो कि कबीर साहब ने अंदर जाकर उसे बंद कर लिया और हुक्म दे दिया कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब न करे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब बाहर खड़े खड़े हिंदू और मुसलमान दोनों में झगड़ा हो गया कबीर साहब के अंतिम संस्कार को लेकर, तब जब उनकी पेशेंस का घड़ा फूट चुका था, उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कुछ नहीं मिला। 2 चादर मिली। उस चादर को उन्होंने आधा आधा बांट लिया और हिंदुओं ने अपने रीति रिवाज के मुताबिक उस चादर का संस्कार किया और मुस्लिम धर्म वालों ने उसी जगह उस चादर को दफना दिया और वहाँ कबीर साहब की कब्र बना दी। तो दोस्तों, मगहर में कबीर साहब के आने का यह वृत्तांत, कबीर साहब ने काशी को क्यों त्यागा, आपको भली भांति पता लग गया होगा। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे
तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते ही रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब, जय गुरु रामानंद जी।